छोटा स्टेट हारेंगे, बड़े स्टेट को जिता बताएंगे वहां ईवीएम ठीक चली, यहां ईवीएम नहीं चली। एकदम सर, आपके पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे यूपी के अंदर, आपने कहा पुलिस पे पत्थर चलाया गया, आपके पुलिस वाले रिवॉल्वर से भगा रहे थे। आप पुलिस को ब्लेम कर दो, कांग्रेस ईवीएम को ब्लेम कर दे, आप लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता क्या घास खाती है? वायनाड में प्रियंका गांधी जी लाखों वोटों से जीते तो ईवीएम ठीक है, आप यहां यूपी में हार जाओ तो ये तो मतलब ईवीएम खराब है, ये है क्या? नारा चल गया, अभी तमाम चैनलों पे चला था, नारा चला, अगर बटोगे कटोगे एक है सेफ है, महाराष्ट्र में चला तो झारखंड में क्यों नहीं चला? अबू आजमी साहब जब मौलाना अजहरी के पास गए हैं तो उनके वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं? आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, वो सब के सब मिलने चाहिए, एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। गजब था ना साहब, मतलब एक समुदाय से तो कहना बिल्कुल मुत्तहिद रहना है, एक साथ जुड़े रहना है, भारत में नहीं फिलिस्तीन तक जुड़े रहना है, हमास तक जुड़े रहना है, गाजा तक जुड़े रहना है, और दूसरे समाज से कहना है भाई तू मराठी और उत्तर भारतीय में लड़ता। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों एक बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से जो है चुनाव हुए और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई और महाराष्ट्र में जो है प्रचंड जो है जीत हासिल करी, इस पर जो है भारत की जो विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस और ये सब पार्टियां हैं जो है ईवीएम को दोष ठहरा रही हैं और साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी और अजीज खान करके जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये लोग सीधा जो है ईवीएम पे दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जो कि वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आज बहुत अच्छे से तर्कों के आधार पर इनको जो है एक्सपोज कर दिया है। चाहे अबू आजमी जो मुंबई में जो नेता था वो किस तरह से जो है अपील करने गया था कि मुसलमान जो है एक होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें। दोस्तों इन सभी बातों पर आज सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छे से धोया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को चलते हैं। रत्नाकर जी आपको समझ आ रहा है कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? कितनी सीटें आपकी? आप समझ क्यों नहीं रहे? ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी, ये सब नहीं चलेगा। चाचा सोरोस नहीं जिताएंगे, अडानी अंबानी को गरिया के दिखा के आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे दादा। मैंने 20 तारीख से पहले कहा था कि बीजेपी राम भरोसे है, और राम मतलब प्रभु रामचंद्र जी नहीं, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर जो है, अमित शाह और मोदी जी, ये राम भरोसे, ये तिकड़ी मिलके इस देश को आवाज बता चुकी। मैंने 20 से पहले भी कहा है कि आपकी ईवीएम को हराने के लिए जब 2/3 बहुमत इस देश का आपके खिलाफ होगा तभी आप चुनाव हारेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, नहीं आप छोटा स्टेट हारेंगे, बड़े स्टेट को जिता बताएंगे वहां ईवीएम ठीक चली, यहां ईवीएम नहीं चली। एकदम सर, आपके पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे यूपी के अंदर, आपने कहा पुलिस पे पत्थर चलाया गया, आपके पुलिस वाले रिवॉल्वर से भगा रहे थे। आज योगी जी ने सबको धन्यवाद दिया, यूपी की पुलिस को नहीं दिया जिसने उसको जिताने में मदद की। तो इस बात को मानिए, हार हुई है, ऑफिशियली डिक्लेयर हुई है, हम मानते हैं। आप बताइए ना, वहां के लोग में हिंदू एक हो गए, आप इतनी देर से बांट रहे थे, झारखंड में नहीं हुए। झारखंड में हिंदू बटे हुए हैं इसलिए कट गए हैं। झारखंड की जो आपकी ऐतिहासिक हार हुई है, आपने क्या नहीं किया झारखंड में? हेमंत सोरेन को भेज दिया जेल, चंपई सोरेन को अपने पास तोड़ के रख लिया, सब कुछ किया। अब बताइए ना, अगर आपकी ही आइडियोलॉजी से जीत रहे थे तो आप वहां भी जीत गए होते। नहीं, झारखंड की 2/3 जनता आपके खिलाफ थी, इसलिए आप चुनाव हार गए। बाकी जगह आपने कहा कि जो माइनर इलेक्शन है वो जीतने देते हैं और मेजर में मैनेज कर लेते हैं। तो ये लोकसभा माइनर इलेक्शन था और लोकसभा का चुनाव परिणाम जिन 3 राज्यों ने सर्वाधिक प्रभावित किया, उसमें सबसे बड़ा राज्य, मेजर राज्य उत्तर प्रदेश, मेजर स्टेट था। सेकंड बिगेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, मेजर स्टेट था। थर्ड बिगेस्ट स्टेट बंगाल, मतलब ये माइनर थे, इसीलिए हमें बचकाना और शातिराना कहना पड़ता है। और ये बताइए, प्रियंका जी 4,10,000 से जीती हैं, वो पिच इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी। वास्तविकता यह है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, 2/3 जनता की बात ये कर रहे हैं, मगर जो 20% जनता के दम पर चुनाव जीतने का ख्वाब पाले हुए हैं, वो जो पुरानी एक राजनीतिक वो थी ना कि 1-2 जातियों को सेट कर लो और फिर कट्टरपंथी मुस्लिमों का एक वोट ले लो और फिर चंद वातावरण बना दो और उसके बाद माहौल ठीक हो जाएगा। और देखिए, लोकसभा में सबसे बड़ी जीत इनको मिली थी धुबरी सीट पे, जहां इनके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, जिसके बारे में धारणा है कि धुबरी मिनी बांग्लादेश है। तो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत इनको ममन खान की मिली थी, जहां ममन खान 98,000 से जीते थे, हुड्डा साहब 70,000 से जीते थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीती हैं उसका समीकरण देख लीजिए। और मैं कहना चाहूंगा, वायनाड गांधी परिवार का गढ़ बन गया है, जहां हिंदू माइनॉरिटी में वो गांधी परिवार का गढ़ बन गया है। वास्तविकता में विकास हो या सामाजिक सौहार्द हो, राष्ट्रवाद का विषय हो अथवा सांप्रदायिकता का विषय हो, आप जो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं उस कारण से समस्या है। और मैं ईमानदारी से एक और बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने थोड़ी मेहनत की थी, जब यात्रा निकाली थी उससे कांग्रेस को लाभ हुआ,
पर आप जमीन पे आके मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम बैठकर चार चीजें इधर से उधर सेट कर लेंगे और फिर विदेश से कोई जॉर्ज सोरस कहेगा मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी को हराने के लिए, और उसके बाद कुछ बाहर से कुछ 4-5 बयान आ जाएंगे हर पार्लियामेंट सेशन से पहले और हम वातावरण बनाने में सफल हो जाएंगे। महोदय, इतनी सहजता से, इतनी सुविधा से आज की जागरूकता के दौर में चुनाव नहीं जीते जा सकते। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं रत्नाकर जी को, जब से चुनावों में ट्रांसपेरेंसी आई है कांग्रेस तरस गई है स्पष्ट बहुमत के लिए। वोटर आईडी कार्ड 93 में आया और उसके बाद सीसीटीवी आए 2000 के दौर में, कांग्रेस को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत कभी। इसके ठीक उलट हम लगातार आगे बढ़े हैं। जो जो चुनाव की व्यवस्था पारदर्शी हुई, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है, जो जो देश में साक्षरता बढ़ी है, त्यों तो भाजपा आगे बढ़ी है। 50% साक्षरता के बाद पहली बार हमारी सरकार 90 के दशक में आई। 60% साक्षरता दर पे 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और दोबारा 70% पे हम तीसरी बार चुन के आए हैं। महोदय, हकीकत को समझिए, वो पुरानी मानसिकता से बाहर निकलिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा रत्नाकर जी, आप समझदार हैं, राहुल गांधी को समझाइए, ये अल्ट्रा लेफ्ट में कहां चले गए भाई? ये अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी कि वो हम एलान उमर से जाके मिलेंगे और वो कहते थे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो साहब, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट जाके देखिए, उसमें कई नरसंहार की बात नहीं है। वो कह रहे नॉर्मलसी होनी चाहिए। गाजा के लिए लिखा है कि नरसंहार हो रहा है। इस हकीकत को समझिए। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको आप मानते थे, वो देश भी आपको क्या समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करें। आप कह रहे हैं साहब बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की और बीजेपी इसकी क्रेडिट ले रही है। अगर बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है तो झारखंड में बहुत बड़ी हार भी हुई है, उसकी भी क्रेडिट लेनी चाहिए। वो क्रेडिट कौन लेगा? अगर मोदी मैजिक महाराष्ट्र में चला है तो मोदी मैजिक आपका झारखंड में कहां चला गया? दूसरी बात, कह रहे साहब नारा चल गया, अभी तमाम चैनलों पे चला था, नारा चला अगर बटोगे कटोगे एक है सेफ है, महाराष्ट्र में चला तो झारखंड में क्यों नहीं चला? सवाल इस बात का है कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप पुलिस को ब्लेम कर दो, कांग्रेस ईवीएम को ब्लेम कर दे। आप लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता क्या घास खाती है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, जनता क्या घास खाती है क्या? नहीं, आप सच में मुझे बताइए। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं पंकज जी से पूछ रहा हूं, सुधांशु जी जवाब दें। नहीं, जनता को आप लोगों ने समझा क्या है? झारखंड में जीतो तो जनता ठीक है, महाराष्ट्र में हारो तो जनता बेवकूफ है, वायनाड में प्रियंका गांधी जी लाखों वोटों से जीते तो ईवीएम ठीक है, आप यहां यूपी में हार जाओ तो मतलब ईवीएम खराब है। ये है क्या? अबू आजमी साहब जब मौलाना अजहरी के पास गए हैं तो उनके वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं? आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, वो सब के सब मिलने चाहिए, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। गजब था ना साहब। मतलब एक समुदाय से तो कहना बिल्कुल मुत्तहिद रहना है, एक साथ जुटे रहना है, भारत में ही नहीं फिलिस्तीन तक जुड़े रहना है, हमास तक जुड़े रहना है, गाजा तक जुड़े रहना है, और दूसरे समाज से कहना है भाई तुम मराठी और उत्तर भारतीय में लड़ता रहे, बटे रहो, तमिल और हिंदी में बटे रहो। याद है कर्नाटक के मंत्री ने बोला था डीके सुरेश ने कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो उत्तर भारत से अलग, उत्तर और दक्षिण में लड़े रहो, आगड़े पिछड़े में लड़े रहो, सामान्य और दलित में लड़े रहो, खूब लड़े रहो, खूब टूटे रहो, खूब बिखरे रहो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है, ये तो संविधान ने कहा है। हम सब संविधान की जब शपथ लेते हैं, हमने भी जब सांसद की शपथ ली तो क्या कहते हैं? मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक था राष्ट्र तो अखंड था, और जब हम बटे थे तो राष्ट्र खंड खंड हो गया था। और यह ऐतिहासिक तथ्य भी है। मैं पंचतंत्र की वो कहानी अजीम खान साहब याद करिए, हम सब ने बचपन में सुनी होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों को बुलाता है, जब वो मृत्यु पे होता सबको एक एक डंडी देता, सब तोड़ देते हैं, फिर उसको एक में बांध देता, कोई नहीं तोड़ पाता, कहता है एक है तो सेफ रहेंगे। तो पंचतंत्र ने कहा है और इतिहास ने जो कहा मैं बताना चाहता हूं, यदि हम राजा अंबी और पोरस में बटे नहीं होते तो यूनानियों के हाथों कटे नहीं होते, यदि जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो गौरी के हाथों कटे नहीं होते, यदि मान सिंह में और महाराणा प्रताप में बटे नहीं होते तो अकबर के हाथों कटे नहीं होते, यदि छत्रपति शिवाजी एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ नहीं होते तो औरंगजेब के हाथों कटे नहीं होते। तब राज्यों के राजा बटे रहते थे, अब जातियों के छत्र बटे हुए हैं और उन्हें लगता है कि मुगलिया मानसिकता वालों के साथ गठबंधन करके हम जीत जाएंगे। इसलिए इतिहास हो, पंचतंत्र हो या संविधान हो, वो वही कहता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस बात को आजिम खान साहब आपको समझना चाहिए। मुझे ये लगता है कि रत्नाकर जी ने इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगा दिया, राजीव कुमार जी को कह दिया पिच बनाते थे। अरे पिच तो आपके लिए MS गिल साहब ने बनाया, जिनको आपने न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि मंत्री भी बनाया। पिच तो आपके लिए नवीन चावला ने तैयार किया, पिच तो आपके लिए TN शेषन ने तैयार किया। कहिए तो मैं पूरी सूची गिना दूं कि किन किन संवैधानिक संस्थाओं ने कांग्रेस के लिए पिच सजाई थी रत्नाकर जी। इसीलिए किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगलियां आप पर उठे। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से भारत की विपक्षी पार्टियां हमेशा की तरह हर बार की तरह जो है ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट में रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता किस तरह से बोल रहा है कि चुनाव आयोग जो है वहाँ उनके जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो अमित शाह से मिले हुए हैं, मतलब ये लोग जब चुनाव हारते हैं तब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।